ओम गुरुभ्यो नमः। कई बार बेटा साधक मुझसे पूछते हैं कि मंत्र दीक्षा क्या है, और मंत्र दीक्षा में मंत्र हमको करना ज़्यादा अच्छा है या हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। और सच भी है, कलयुग केवल नाम आधार। तो बेटा, जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ले रखी है किसी भी गुरु से, किसी भी संप्रदाय से, तो उन सब के लिए एक ही बात है कि आपके जो भी इष्ट हो या जो भी भगवान आपको पसंद हो, आप उनके नाम का जाप 24 घंटे कर सकते हैं। और वही नाम जाप आपकी आध्यात्मिक उन्नति कर देगा, और उसी नाम जाप के फलस्वरूप आपको सभी तरह की सिद्धियां और मुक्ति भी मिल जाएगी। दूसरी बात है मंत्र दीक्षा की। तो बेटा, मंत्र दीक्षा जब आप लेते हो या शक्तिपात दीक्षा आप लेते हो, तो आप एक योग्य गुरु से ही हमेशा दीक्षा लें। दूसरी बात, जब आप दुनिया में 7.5 करोड़ तकरीबन मंत्र हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप 7.5 करोड़ मंत्र तो नहीं जप सकते कि इसके लिए ये मंत्र करें, उसके लिए, मतलब जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो करते भी हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये मंत्र करें, विद्या प्राप्ति के लिए ये मंत्र करें, तरक्की के लिए ये मंत्र करें। इस तरीके से होता है। पर बेटा, जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली हुई है, तो अगर गुरु ने आपको कोई मंत्र दे रखा है, तो वो मंत्र ही आपके लिए महामंत्र है, जो आपकी हर तरह की जरूरत को, आध्यात्मिक प्रगति को पूरा कर देगा। तो अगर आपने दीक्षा नहीं ले रखी है, तो अपने इष्ट, अपने ईश्वर का नाम आप जप करो, उसी से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपने दीक्षा ले रखी है, तो आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र का आप निरंतर जाप करते हैं। और दूसरी बात, जब आप मंत्र जाप करते हैं बेटा, तो मंत्र जाप करते हुए कुछ नियम और विधि विधान होते हैं। नाम जाप में ये नहीं होता है। नाम जाप आप 24 घंटे कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब हम शक्तिपात दीक्षा देते हैं, तो मैं संकल्प के माध्यम से और मंत्र के माध्यम से आप लोगों को शक्तिपात दीक्षा देती हूँ। तो जो हम मंत्र देते हैं, हम 3 दिन के लिए आपको विधि विधान से बांधते हैं कि आप नहा धोकर मंत्र जप करें, हमारे साथ नहा धोकर बैठें, धुले हुए कपड़ों में बैठें, खाली पेट बैठें, और जो भी नियम है वो हम इस तरीके से आपको बता देते हैं। पर 3 दिन के बाद उन नियमों को हम लोग आप लोगों से खुद कह देते हैं कि 3 दिन के बाद आप 24 घंटे मंत्र जप कर सकते हैं। ये इसी तरीके से है। आप लोग, कई लोग क्या करते हैं कि आपको गुरु ने मंत्र, जब गुरु आपको मंत्र देता है बेटा, तो वो आपके नाम से, आप जिस जगह रहते हैं, जब भी हम मंत्र दीक्षा देते हैं, तो आपके नाम से उसे संकल्पित करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आपके पास लॉकर की चाबी। आप अपने घर की चाबियां किसी को भी दे देंगे बेटे, पर लॉकर की चाबी आप हर एक को नहीं देते हैं। उसे आप बड़ा संभाल के रखते हैं। विश्वसनीय व्यक्ति को भी आप अपने लॉकर की चाबी या लॉकर का पासवर्ड नहीं देते हैं। उसी तरीके से अपने जो गुरु मंत्र होता है, उसको किसी को बताना नहीं चाहिए। वो बात निजी है, आपका है, और आप उसका मनी मन में, जिसको चैंटिंग कहते हैं, मनी मन जप करिए। जोर से बोलकर जप ना करें, सार्वजनिक स्थान पे जप ना करें। और कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो चला देते हैं और उसमें आपका ऑडियो में आ रहा है, मंत्र आपका पीछे से चल रहा है, तो वो मंत्र जप आप कर सकते हैं, पर किसी को ये नहीं बताना कि ये मेरा गुरु मंत्र है। इसके लिए बहुत कथाएं हैं। कहते हैं, एक बार एक साधक शिष्य थे, तो गुरु ने परीक्षा लेने के लिए उसको मंत्र दीक्षा दी, और मंत्र कहते हैं दोबारा गुरु भी पूछे तो नहीं बताना चाहिए। तो गुरु ने उसके स्वप्न में जाकर उससे पूछा कि बता, तेरा मंत्र क्या है। उसे याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि अपना मंत्र किसी को नहीं बताना। तो वो उठ के बैठ गया, और 9 दिन तक लगातार वो सोया ही नहीं कि कहीं स्वप्न में आके धोखे से गुरुजी मुझसे मेरा मंत्र ना जान ले। 9 दिन के बाद गुरुजी ने जब देखा, तब बोला, बेटा तू परीक्षा में पास हुआ, तो इस लायक है। तो मैं भी आप लोगों से बार कहती हूँ कि जो आपको मंत्र दिया गया, उसको सार्वजनिक रूप से नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, उसे गुप्त रखना है, खुद के लिए, आपके लिए बेटा। वो जो पति पत्नी दीक्षा लेते हैं, उनका अक्सर एक मंत्र होता है, और हम लोग बहुत छोटा देते हैं आप लोगों को मंत्र। तो उसी मंत्र के जप से, ये महामंत्र है बेटा। गुरु दीक्षा किसी भी गुरु ने अगर आपको आपके नाम से संकल्पित करके, आपकी जगह से संकल्पित करके कोई मंत्र आपको दिया है, और गुरु मंत्र सारे मंत्रों का राजा है, इसलिए गुरु मंत्र का जाप ज्यादा फलदायी होता है, और उससे ज्यादा जल्दी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ओम गुरुभ्यो नमः।